नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं टीएनपी इंडिया। लगभग भारत में चौथी फेज की अगर बात की जाए कोरोना की, तो उसने भी अब दस्तक दे दी है और लगातार स्कूलों में बहुत से ऐसे मामले सामने आए हैं, जिसके बाद स्कूलों को बंद कर दिया गया है और बच्चों को जो है हॉस्पिटलाइज किया गया है। लगातार कोरोना की ये दस्तक है। आखिरकार ये जो चौथे फेज का कोरोना है, ये किस तरह का है और बच्चों के लिए क्यों खतरनाक है? ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर बीपी त्यागी जी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि इसके चपेट में जो आ रहे हैं, जो अब तक देखा गया है कैसे स्टडी के हिसाब से, लगभग या तो बच्चे हैं या बुजुर्ग है, ऐसा क्यों है? इसमें जो ये XE वेरिएंट है, ये दो सब वेरिएंट हैं, BA.1 और BA.2, उन दोनों का मिक्सचर है। वो क्योंकि ये एक तरह के जो जितने भी अब नए नए स्ट्रेन आएंगे वो म्यूटेटेड हैं, तो उन पे वैक्सीन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। इफेक्ट होगा लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। बच्चों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बच्चों में एक ग्लैंड होती है, थाइमस ग्लैंड, जो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनाती है। जो थाइमस ग्लैंड है ये 8 से 9 साल तक बढ़िया काम करती है। जब बच्चा पैदा हुआ है और 8 से 9 साल तक उसको हर बीमारी से बचा के रखती है, लेकिन उसके बाद उसका फंक्शन थोड़ा सा कम होने लगता है। तो ऐसे टाइम में हमें बच्चों को इस तरह की जो बीमारियां नई नई आती हैं उनकी वैक्सीन देनी चाहिए। अब हमारे यहाँ इंडिया में जो ये वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है कोविड का, वो हुआ है अबाउट 12। तो 8 साल से लेके 12 साल के जो बीच के बच्चे हैं वो एक्सपोज होंगे, तो उनमें उस इम्यूनिटी कम रहेगी और वो इसके शिकार हो सकते हैं। इसलिए स्कूलों को अलर्ट किया गया है कि इस एज के बच्चों को जो वैक्सीनेटेड नहीं है उनको ऑनलाइन हम एजुकेशन का प्रोग्राम चलाएं। जो बुजुर्ग हैं उनमें ये है कि एक तो इम्यूनिटी उनमें कम होती है एज की वजह से, एक उनके साथ साथ उनको बहुत सारी बीमारियां जैसे होती हैं, किसी को शुगर होता है, किसी को बीपी होता है, किसी को हार्ट की बीमारी होती है, किसी को गुर्दे की बीमारी होती है, और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन वाले भी पेशेंट होते हैं। तो ये जो सब जितनी बीमारियां मैंने गिनाई, इनमें भी इम्यूनिटी कम होता है, और जब इम्यून स्टेटस बॉडी का कम होता है तो इस तरह का कोई भी वायरस जो बहुत तेजी से फैलने वाला होता है वो उनमें इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। सब एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे कोरोना की फर्स्ट फेज थी, सेकंड फेज थी, थर्ड फेज थी, तो इसमें जो देखा गया था कि थर्ड फेज जो थी वो काफ़ी कमज़ोर थी। उस तरह से जो सोचा गया था कि नुकसान पहुंचाएगी वो नहीं था। और अगर बात करें चौथे फेज की, तो ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है, और इसमें फर्स्ट और सेकंड का कॉम्बिनेशन जैसे कहा जा रहा है, क्या वो भी है? इसमें वो देखिए, ये जो वायरस है XE वेरिएंट, अभी तक जो इसके सिम्टम्स मिले हैं वो एक तो जैसे नाक का बहना मिला है, एक खांसी का होना मिला है, एक उल्टी, एक पेट में दर्द और एक्सट्रीम वीकनेस, हल्का सा बुखार, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। लेकिन जो सेकंड वेव वाला हमारा था डेल्टा वेरिएंट, उसको वो इमीडिएटली फेफड़े पे अटैक करता था, और जब वो फेफड़े पे अटैक करता था तो सांस लेने में दिक्कत होती थी, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी। इस केस में अगर बहुत ज़्यादा लूज स्टूल किसी को हो रहे हैं, उसको दस्त हो रहे हैं ज़्यादा, तो उसके लिए खतरनाक इसलिए साबित हो सकता है कि कोविड जो है वो जो वायरस होता है उसकी एक आदत होती है थक्का बनाने की, खून का थक्का बनाता है हमारे शरीर में, और जब हमारे खून से हमारे शरीर में पानी कम रहेगा दस्तों की वजह से, तो उसमें भी खून का थक्का बनने का डर रहता है। तो ऐसे में हमें ये तोलना पड़ता है कि क्या उनको खून का पतला करने की दवाई इसके साथ देनी है या नहीं देनी है। तो इमीडिएटली डॉक्टर से तो संपर्क करना ही है, और अगर कोई उल्टी दस्त वाला पेशेंट है उसको एडमिट भी करना है, जिससे उसमें डिहाइड्रेशन ना हो। तो डिहाइड्रेशन जिसमें होगा उसके लिए जानलेवा हो सकता है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और कि बच्चों को किस तरह से इससे बचना है, और इसका जो फैलने का जो एक रेशो है वो कितनी तेजी से फैलता है, ये दो चीज़ जानना चाहिए। ये जितने भी वेरिएंट अभी तक आए हैं
ओमिक्रॉन से भी 10 टाइम्स फास्ट फैलता है। और वो जहाँ तक आपने बचने वाली बात बताई है, अब जो हमारे 8 से 12 साल तक के बच्चे हैं उनका तो कोई हमारे पास बचने का तरीका सिर्फ मास्क, उनको आइसोलेट करना और उनके बार बार हाथ साफ करवाना। लेकिन जो अबाउट 12 हैं उनके लिए वैक्सीनेशन आ गया है, तो एक ये एड ऑन फैक्टर है, वैक्सीनेशन उनका करवाएं और उसको टाइम से कराएं, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस रखें, हाथों की सफाई करें और जितनी कोविड प्रोटोकॉल है वो जो भी हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बताई है उनको शिद्दत से पालन करेंगे तो इस बीमारी पे हम कंट्रोल पा लेंगे। तो बिल्कुल देखिए, ये थे हमारे साथ डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से ये कोरोना का जो चौथी लहर है किस तरह से लोगों को परेशान कर रही है और किस तरह से हम लोगों को इससे सुरक्षित रहना है। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, DNP इंडिया।